बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के 9th क्लास की इंग्लिश का जो पेपर है उसका पैटर्न देखेंगे। हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं जो कि अभी मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसके अंदर एमसीक्यूज होते हैं और हर एमसीक्यूज 1 नंबर का होता है। टोटल मार्क्स 19 होते हैं जो कि आपको यहाँ पर लिखे हुए नज़र भी आ सकते हैं। अब कोई जो है इसकी 4 जो है सेक्शन है, मतलब 4 टाइप्स के एमसीक्यूज आते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी होती है। ये सबसे पहले होते हैं 5 एमसीक्यूज 5 नंबरों के, और इसी तरह से करेक्ट स्पेलिंग लिखने होते हैं। 4 एमसीक्यूज होते हैं 4 नंबरों के। मीनिंग्स या जिसे हम सिनोनिम्स कहते हैं वो 5 नंबरों से होते हैं जो कि बुक के अंदर से आते हैं, और इसी तरह से जनरल ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से 5 एमसीक्यूज आते हैं जो कि 5 नंबर से होते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज का पेपर के बाद आपके पास जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है वो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होता है, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो होता है वो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। 5 आप लोगों ने वहाँ से सॉल्व करने होते हैं जो कि 12 चैप्टर्स के अंदर से ही आते हैं, एक्सरसाइज से आते हैं। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन होती है, यानी कि बुक की जो हम लोग ट्रांसलेशन इंग्लिश शब्दों की जो इंग्लिश की उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं उनमें से 2 पैराग्राफ हल करने पड़ते हैं। हर पैराग्राफ के 4 नंबर होते हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 4 जो है वो समरी ऑफ द पोएम है। टोटल हमारी 9th क्लास में 2 समरीज हैं, और दोनों समरीज में से कोई ना कोई एक लाजमी आनी है, यानी कि आपने 2 याद कर ली तो आपके 5 नंबर पक्के। जो एक आएगी वो आप लोगों ने लिखनी होती है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में सेंटेंसेस होते हैं, ईडियम्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, या जनरल वर्ड्स हो सकते हैं जिनको आपने सेंटेंस में इंग्लिश के जुमले में इस्तेमाल करना है कि जुमला बनाना है। 5 एक सेंटेंस 1 नंबर का होगा, 5 जुमले बनाएंगे 5 नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 3 चीज़ें हो सकती हैं जी, लेटर, स्टोरी या फिर डायलॉग। इन तीन चीज़ों में से आपने कोई एक चीज़ याद करनी है। सबसे बेहतर है लेटर ये नहीं करते तो फिर स्टोरी करें, स्टोरी नहीं करते तो फिर डायलॉग करें। सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके लेटर में आने के चांसेस हैं, इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि लेटर याद कर लें। आप लेटर करेंगे तो आप 8 मार्क्स जो हैं आपके हो जाएंगे यहाँ पर। इसी तरह से क्वेश्चन 7 जो है उसमें पैसेज आता है जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, नीचे क्वेश्चंस लिखे होते हैं जिसका आंसर जो है ऊपर वाले पैराग्राफ से देखकर नीचे लिखना पड़ता है। ये 10 नंबरों के होते हैं, फ्री के 10 नंबर होते हैं, समझे ये। इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद 9वां क्वेश्चन लास्ट है, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये 5 जुमले होंगे उर्दू के जिनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एक्टिव और पैसिव वॉइस हैं कि 4 जुमले होंगे, एक्टिव को पैसिव में करना होगा, और 1 जुमला होगा या फिर 2 भी हो सकते हैं, मतलब वो फिर एक्टिव वाले 3 हो जाएंगे। जो पैसिव होंगे तो एक्टिव में चाहे कन्वर्ट करना होगा। इनकी एक्टिव पैसिव आपको आने चाहिए, 5 मार्क्स के ये आएंगे। आज की इस रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोगों ने इंग्लिश की 9th क्लास का जो पेपर पैटर्न है इसको देखना था, मार्क्स की डिवीज़न को देखना था। नेक्स्ट जो है मॉडल पेपर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।